नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यशस्वी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 के बारे में। क्या इसमें शिक्षकों का स्थानांतरण होगा? क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी सभी विभागों के लिए जारी कर दी गई कि सभी विभागों में सभी कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होंगे। तो क्या इस पॉलिसी में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा या नहीं, और क्या नवनियुक्त शिक्षकों को मौका दिया जाएगा? तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप सब ने ये वाला लेटर 14 जून का जो देख ही लिया होगा कि मध्य प्रदेश के समस्त विभाग अध्यक्ष के लिए जो स्थानांतरण जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति ये जारी कर दी गई है, और ये लेटर जारी किया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। अब इस विभाग पत्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि शासन के समस्त विभाग, अब इस में अपना जो शिक्षा विभाग आता है, तो शिक्षा विभाग अपने स्तर से अलग से स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई। वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्थानांतरण नीति 2022 वाली जो लागू करी गई थी, उसमें स्पष्ट सारे निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, आज हम आ गए हैं ये जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो 8 सितंबर 2022 को लेटर जारी किया गया है, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022, क्योंकि स्थानांतरण नीति में शासन के सभी विभागों के लिए जारी की गई। तो अब हर विभाग अपनी अपनी अलग स्थानांतरण नीति बनाएगा कि इसमें किस प्रकार से उनका अपने कर्मचारियों का स्थानांतरण करना चाहता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने पिछले ही वर्ष 2022 में स्थानांतरण नीति बना दी थी, और अब शिक्षकों के जितने भी ट्रांसफ़र होंगे, स्थानांतरण होंगे, वो इसी नीति के तहत होने वाले, क्योंकि इस नीति में उन्होंने कुछ पॉइंट ऐसे डाले हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में उद्देश्य, शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों में जनित आवश्यकताओं को दृष्टिगत यह विभागीय नवीन स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। शिक्षण सत्र प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर प्रारंभ होता है, अतः इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में शिक्षकों की युक्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से इस नीति को पृथक रखा जाएगा। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो अभी जो नीति जारी की गई है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी की गई है, उस नीति इस नीति को अलग रखा गया, क्योंकि इस नीति सिर्फ शिक्षकों के लिए लागू की गई। क्योंकि शिक्षण सत्र के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित होने से विद्यालयों में पठन पाठन की अपूर्णीय स्थिति होती है। इस नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन का अवकाश के अवधि के पूर्व निश्चित कालखंड में किए जाए, ताकि सत्र प्रारंभ होने पर पठन पाठन सुचारू रूप से संपादित हो सके। इस नीति में अन्य प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में आवश्यक के आधार पर समानता पूर्ण ढंग से शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने का प्रायोजन किया गया है। मतलब जो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा वो इसी नीति के तहत होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट हम ऐसे बताना चाहेंगे आपको। देखिए, ये पॉइंट आप देख लीजिए। इस स्थानांतरण नीति के प्रभावी होने के उपरांत आगामी वर्षों में वर्ष विशेष के लिए पृथक स्थानांतरण नीति जारी नहीं की जाएगी। यद्यपि आवश्यक होने पर अधिसूचना के माध्यम से वर्तमान नीति में आवश्यक संशोधन परिवर्तन किया जा सकेगा। अगर शिक्षकों का स्थानांतरण करना है तो वो इसी नीति के तहत एक लेटर जारी कर देंगे कि शिक्षकों का स्थानांतरण हो सके। अब जो शिक्षकों का स्थानांतरण होना है वो पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि इसमें सारे निर्देश आपको दिए गए हैं। देखिए, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया प्राथमिकता क्रम पर किए जाएंगे। इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। अब स्वैच्छिक स्थानांतरण के बारे में आप देख लीजिए। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु शिथिलता की अवधि में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। शेष अवधि के दौरान किसी भी मोड में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा स्वैच्छिक आधार पर वो ऑनलाइन ही होगा। इसके आधार पर किसी भी मोड में आवेदन नहीं किया जाएगा। इसलिए अभी जो आवेदन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ऑफलाइन मोड के आधार पर हो रहे हैं, इसलिए शिक्षकों के ट्रांसफ़र अभी होना संभव नहीं दिख रहा है। उसके बाद चलते हैं हम नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में। क्या नवनियुक्त शिक्षकों को मौका दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में हम आपको लेटर दिखा रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का जो है ये जारी किया गया दिनांक 30 सितंबर 2022 को। इसमें निर्देश दिया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी स्थानांतरण नीति 2022 में नवनियुक्त शिक्षकों को स्थानांतरण संबंधी, मतलब जो स्थानांतरण नीति जो 2022 की आई है उसके तहत विषय अंतर्गत प्रकरण में निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2021 एवं 22 में नियुक्त उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों को परीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 में एक बार के लिए, देखिए यहाँ से स्पष्ट आप पढ़ लीजिए, के अंतर्गत एक बार के लिए शिथिलता प्रदान करते हुए केवल सत्र 2022-23 हेतु ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत स्थानांतरण किया जाएगा। मतलब स्पेशल एक आदेश जारी किया गया है नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जो 2021 और 22 में ज्वाइन हुए हैं और सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जो सिर्फ एक बार के लिए शिथिलता प्रदान की गई 2022-23 में जो स्थानांतरण हुए थे उसके लिए। अब अगर नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण करना है तो इसी प्रकार का एक अलग से आदेश जारी करना होगा, क्योंकि जो अभी तक इसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आया है तो नवनियुक्त शिक्षकों का भी स्थानांतरण अभी होना संभव नहीं दिख रहा है। अब एक और हम आपको पेपर कटिंग दिखाते हैं। देखिए शिक्षा, तो ये एक पेपर कटिंग वायरल हो रही है। शिक्षा विभाग में तबादले नहीं, बाकी कर्मचारियों की रुचि इसमें कम। तो जिले में सबसे ज़्यादा स्थानांतरण शिक्षकों के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव देहात में पदस्थ शिक्षक शहरी क्षेत्रों में स्कूल खाली होने पर आवेदन करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को इस स्थानांतरण नीति में शामिल नहीं किया गया है। संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना है कि शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर अभी कोई पॉलिसी नहीं आई है। उधर अन्य विभागों में पदस्थ 80% अधिकारी कर्मचारी पहले से ही अपनी पसंद की जगह पर सालों से पदस्थ है। ऐसे में तबादलों की संख्या कम ही हो रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण के संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे विभाग कोई अगर विभाग को ट्रांसफ़र करना है तो वो एक लेटर जारी करेंगे, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा जाएगा कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक स्थानांतरण होने हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।